बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे कि सी प्रोग्राम को जब हम एक एडिटर पे लिखते हैं तो वो किस तरह एग्जीक्यूट होता है, किन स्टेप से गुजर कर एक प्रोग्राम चलने की पोजीशन तक पहुंचता है। ये तमाम स्टेप आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। देखें, जो स्टेप्स होते हैं सी प्रोग्राम के, उनको मैंने एक ग्राफ की शक्ल में या फ्लो चार्ट की शक्ल में बनाया है। अगर आप इन तमाम टॉपिक्स को पूरी तवज्जो के साथ देखेंगे तो आपको ये टॉपिक इजीली याद हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अपना क्या कहते हैं कि एक सॉफ्टवेयर टूल खोलते हैं, IDE जिसको भी सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे टर्बो है या डेव C++ है, कोड ब्लॉक है, किसी भी एडिटर को आप ओपन करें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रोग्राम को लिखते हैं, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर हमने प्रोग्राम को लिखा। जब प्रोग्राम लिखा गया तो उसको सबसे पहले हमें सेव करना होगा। जब तक आप प्रोग्राम को सेव नहीं करते उस वक्त तक प्रोग्राम जो है ना कंपाइल नहीं होगा। यानी आपने प्रोग्राम को लिखा, पूरा प्रोग्राम आपने लिख लिया, लिखने के बाद आपने उस प्रोग्राम को किसी नाम के साथ सेव कर देना है। जब प्रोग्राम सेव हो जाएगा तो फिर वो अगले स्टेप पे चला जाएगा। तो उस प्रोग्राम को हम सोर्स फाइल बोलेंगे। यानी हमने एक प्रोग्राम लिखा, जब प्रोग्राम लिखा गया हमने उस प्रोग्राम को सेव किया, तो अब हम उसको क्या बोल रहे हैं, सोर्स फाइल बोल रहे हैं। चूंकि हम सी का प्रोग्राम लिख रहे हैं तो यहां पे उसको एक एक्सटेंशन मिल जाएगी नाम के साथ .c। .c का ये एक एक्सटेंशन है जो ये बता रही है कि ये प्रोग्राम जो है ना किस सॉफ्टवेयर का है। जब प्रोग्राम सोर्स फाइल बन जाएगा तो फिर वो प्रोग्राम हम कंपाइलर को देंगे। अब प्रोग्राम कंपाइलर को मिल गया है। कंपाइलर क्या करेगा जी, उस पूरे प्रोग्राम को कंपाइल करेगा। अब कंपाइल करने के बाद या तो वो प्रोग्राम मुकम्मल तौर पे सक्सेस हो जाएगा, यानी कि कंपाइल हो जाएगा, या उसमें कुछ एरर आ जाएगा। अगर कंपाइलर एरर जनरेट करता है, यानी कि कंपाइल ट्रांसलेट नहीं होता, उसमें एरर अक्कर हो जाता है, तो उसकी जो है ट्रांसलेशन जो है वो फेलियर की तरफ चली जाती है, तो फिर वो हमें एरर लिस्ट देगा। हमें जितने भी सिंटैक्स एरर हैं सारे एरर की हमें एक लिस्ट मिल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उस एरर लिस्ट को जो है ना दूर करेंगे। जितने भी एरर हैं, सिंटैक्स एरर हैं, एक बात ध्यान में रखनी है, कंपाइलर जो है ये सिर्फ और सिर्फ सिंटैक्स एरर को जो है ना बताता है। इसके अलावा लॉजिकल एरर या रन टाइम एरर कंपाइलर नहीं बताता। तो हमने क्या किया, जितने भी एरर थे हमने उनको करेक्ट किया। करेक्ट करने के बाद हमारी जो सोर्स फाइल है वो रिवाइज हो गई है, अपडेटेड फाइल हमारे पास दोबारा आ गई है। ये फाइल हम दोबारा कंपाइलर को देंगे। जब ये फाइल कंपाइलर के पास गई, कंपाइलर फिर उसको ट्रांसलेट करेगा। अब देखेगा क्या कोई एरर है या नहीं है। अगर वो कामयाबी के साथ ट्रांसलेट हो जाती है तो हमारी फाइल जो है वो सोर्स फाइल से ऑब्जेक्ट फाइल पर चली जाएगी। अब हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट फाइल बोलेंगे। यानी उसकी पहले एक्सटेंशन .c थी, अब उसकी एक्सटेंशन जो है .obj बन जाएगी, यानी ऑब्जेक्ट फाइल बन जाएगी। ये जो ऑब्जेक्ट फाइल है, अब ये क्या हो जाएगा जी, कंपाइलर इसको मुकम्मल तौर पर ट्रांसलेट कर चुका है। अब ये obj फाइल में चली जाएगी। फिर ये फाइल जो है ना क्या होगी जी, जाएगी लिंकर के पास। लिंकर क्या करेगा, लिंकर जो है ये ऑब्जेक्ट फाइल को लाइब्रेरी फाइल के साथ लिंक करेगा। यानी हमने जो प्रोग्राम लिखा था उस प्रोग्राम के अंदर हमने जो फंक्शन इस्तेमाल किए थे उनकी कोडिंग लाइब्रेरी फाइल में होती है। तो हम क्या करेंगे, उस ऑब्जेक्ट फाइल को लाइब्रेरी फाइल के साथ लिंक करेंगे। अगर हम ऐसा जो है ना फंक्शन इस्तेमाल करते हैं जिसकी लाइब्रेरी फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, तो वो यहां पे आके एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो जरूरी है कि उसको चलाने के लिए उस ऑब्जेक्ट फाइल को हम लाइब्रेरी फाइल के साथ लिंक करें। जब हमारी फाइल ऑब्जेक्ट फाइल लाइब्रेरी फाइल के साथ लिंक हो जाएगी तो वो हमारी एग्जीक्यूटेबल फाइल बन जाएगी।
यानी अब उसकी एक्सटेंशन फिर तब्दील होके .exe हो जाएगी। पहले क्या थी एक्सटेंशन .c थी। .c में जब प्रोग्राम था तो हम कह रहे थे रिसोर्स फाइल है, फिर किसमें चली गई .obj में चली गई, यानी ऑब्जेक्ट फाइल बन गई है, यानी सोर्स फाइल से एक स्टेप आगे चली गई है, लेकिन एग्जीक्यूटेबल फाइल से एक स्टेप पीछे है। ये फाइल भी डायरेक्ट नहीं चल सकती। इसमें क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट फाइल जो है लाइब्रेरी फाइल के साथ पहले लिंक करना पड़ेगी, और लिंक कौन करता है, लिंकर करता है। लिंकर क्या करता है, लाइब्रेरी फाइल को ऑब्जेक्ट फाइल के साथ लिंक करता है, ताकि जो लाइब्रेरी फाइल के अंदर फंक्शन पड़े हैं वो सारे फंक्शन इस्तेमाल हो सके। जब फाइल लिंक हो गई, अब उसको हम क्या बोलेंगे, एग्जीक्यूटेबल फाइल, और उसकी एक्सटेंशन हो जाएगी .exe। अब इस स्टेप के अंदर जो हमारा प्रोग्राम पहुंच चुका है, अब ये डायरेक्ट मशीन पे चल सकता है। हमारी एग्जीक्यूटेबल फाइल अब क्या करेंगे जी, ये हमारी हार्ड डिस्क पे स्टोर थी बिहार। अब क्या करेंगे जी, इस एग्जीक्यूटेबल फाइल को उठा के हमें मेमोरी में लाना पड़ेगा। तो क्या होगा जी, इस फाइल को उठा के जो लोडर है, अब लिंकर का काम खत्म हो गया है। लिंकर का काम सिर्फ इतना ही था, उसने ऑब्जेक्ट फाइल को लाइब्रेरी फाइल के साथ लिंक करना था, इसके बाद इसका काम खत्म। अब लोडर आ गया है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा है, अब लोडर क्या करेगा, लोडर जो हमारी ये फाइल थी एग्जीक्यूटेबल फाइल, इसको उठा के मेमोरी में लाएगा, यानी हार्ड डिस्क में फाइल पड़ी है उसको उठा के रैम में लाएगा। जब वो फाइल हमारी रैम में आएगी तो वो क्या है, मेमोरी के अंदर एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये हमारा टोटल प्रोसेस था, यानी कि प्रोग्राम को राइट करने से लेकर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने तक। मैं इसका ओवरव्यू एक दफा फिर दे देता हूं, तब आपको ये सारा कंसेप्ट जो है ना क्लियर हो जाए। सबसे पहले हम प्रोग्राम को लिखेंगे, प्रोग्राम को लिखने के बाद उसको सेव करेंगे। जब हम सेव करेंगे तो वो हमारी सोर्स फाइल बन जाएगी, उसकी एक्सटेंशन .c होगी। फिर क्या करेंगे जी, हम कंपाइलर को देंगे, कंपाइलर उसको ट्रांसलेट करेगा, उस प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने के बाद हमें या तो हमारा कंप्लीटली ट्रांसलेट हो जाएगा या उसमें एरर आ जाएगा। अगर एरर आएगा तो हमें एरर लिस्ट मिलेगी, हम उसका सिंटैक्स करेक्ट करेंगे। सिंटैक्स करेक्ट करने के बाद हमारी सोर्स फाइल रिवाइज होगी, वो हम दोबारा कंपाइलर को देंगे। कंपाइलर फिर उसको जो है ना चेक करेगा, अगर वो कंप्लीटली ट्रांसलेट हो जाती है तो वो हमारी ऑब्जेक्ट फाइल बन जाएगी। अगर एरर आएगा तो ऑब्जेक्ट फाइल नहीं बनेगी। अगर वो कंप्लीटली तौर पर ट्रांसलेट हो जाती है तो फिर वो ऑब्जेक्ट फाइल बन जाएगी। जब ये ऑब्जेक्ट फाइल बनी तो ये हमने लिंकर को दे दी। अब लिंकर क्या कर रहा है, लिंकर ऑब्जेक्ट फाइल को लाइब्रेरी फाइल के साथ लिंक कर रहा है। लाइब्रेरी फाइल में क्या पड़े हैं, फंक्शन पड़े हैं, जो हमारे बिल्ट इन फंक्शन थे वो इस लाइब्रेरी फाइल के अंदर होंगे। ये फाइल के साथ लिंक हो जाएंगे तो अब हमारा प्रोग्राम ऑब्जेक्ट फाइल से एग्जीक्यूटेबल फाइल में चला जाएगा। जब ये एग्जीक्यूटेबल फाइल में जाएगा फिर क्या होगा कि एग्जीक्यूटेबल फाइल अब लोडर इसको लोड कर देगा मेमोरी के अंदर। तो जब लोडर इसको मेमोरी में लोड करेगा तो ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। तो ये बेसिक जो है ना स्टेप्स थे सी प्रोग्राम के।